हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं और उनका यूज कहाँ करते हैं, उन नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है, और कंप्यूटर की जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर्स में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। नंबर सिस्टम डाटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने की टेक्निक होती है। एवरी वैल्यू दैट you are saving or getting into from computer memory has a defined number system। जो भी डाटा आप सेव करते हैं और कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं वो सब एक सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट की जाती हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर सपोर्ट फॉलोइंग नंबर सिस्टम। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम कंप्यूटर में सपोर्ट होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट दैट आर 0 and 1। Every number represents with 0 and 1 in this number system। The base of binary number system is 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 2 सिंबल होते हैं 0 और 1, इसलिए इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ओनली 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 डिस्टिंक्ट सिंबल यूज होते हैं, इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है। इसी प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स विथ 0 to 9 इन दिस नंबर सिस्टम इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक और ABCDEF टोटल 6 अल्फाबेट्स यूज होते हैं। टोटल 16 कैरेक्टर्स हो जाते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, इसको हम चार्ट में भी कंपेरिजन कर सकते हैं। नंबर सिस्टम बाइनरी का बेस 2 होता है, डिजिट 0 और 1। फॉर एग्जांपल 1 1 1 0 0 0 बेस 2। इसी प्रकार ऑक्टल का बेस 8 होता है और डिजिट यूज होते हैं फ्रॉम 0 to 7, और जैसे 360 बेस 8। अगर बेस 8 है तो इस नंबर में 0 से लेके 7 तक ही डिजिट यूज होंगी। इसी प्रकार डेसिमल की बेस 10 होती है, 0 to 9 सिंबल यूज होते हैं, और 240 बेस ऑफ 10 ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, 0 से 9 और A से F तक सिंबल यूज होते हैं, लाइक F0 16। अब हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। हम कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी नंबर देते हैं, वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है और इसके बाद कंप्यूटर में सेव होता है या प्रोसेसिंग होती है। और जब हम कंप्यूटर से डाटा को एक्सेस करते हैं तो डाटा बाइनरी से हमारे बाइनरी फॉर्म से हमें प्राप्त होता है और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट कर देता है। तो डाटा का कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है। हम सोचते हैं कि जैसा डाटा हम दे रहे हैं वैसे ही डाटा कंप्यूटर में स्टोर है, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो भी हम इनपुट करते हैं वो सब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम का कन्वर्जन भी जानना जरूरी होता है। तो लेट अस सी द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर में आपके 3 कन्वर्जन कवर होंगे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, और डेसिमल टू अदर करने पर हम जिस बेस में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, उस बेस से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आता है उसे साइड में लिखते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि जो रिमाइंडर है वो 1 ना आ जाए। और फिर जो बॉटम टू अप, जो क्वोशंट आए उसको बॉटम टू अप लिखने पर
जो क्वोशेंट आया उसको बॉटम टू अप लिखने पर, उसको बॉटम टू 1 लिखने पर हमें एक्चुअल कन्वर्टेड नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में, ये बाइनरी नंबर है 1 2 3 4 5, ये डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर 2 6 जा 12, फिर 3 है तो 2 1 जा 3, 1 बचा, 1 और 4 14 हो जाता है, तो 2 7 जा 14, और यहाँ 5 तो 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच रहा है तो 1 को हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब ये जो हमारा क्वोशेंट आया है, ठीक है, इस क्वोशेंट को फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर को साइड में लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर को हमेशा हम साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये सारे रिमाइंडर, और डिवाइड करते 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 जब लास्ट में 1 बचता है और सारे रिमाइंडर यहाँ पे प्राप्त होते हैं, तो जो बॉटम टू अप होता है वही हमारा रिजल्ट होता है। यहाँ पे 1 1 1 2 3 4 5 6 1 1 6 टाइम 0 एंड 1 1 1 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब डेसिमल टू ऑक्टल में जब कन्वर्ट करना होगा तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। किसको? डेसिमल नंबर को, 1 2 3 4 एंड 5 को। और 8 से डिवाइड करने पर जो भी क्वोशेंट होगा उसको नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को साइड में लिखेंगे। लाइक 8 1 जा 8, यहाँ पे बचा 4 और 4 3 43, 8 5 जा 40 और 3 बचा और ये 4 बचा, तो 8 4 जा 32 और यहाँ से 2 बचा और ये 5 बचा, 8 3 जा 24 और एक रिमाइंडर वहां पे 1 बचेगा। इसी प्रकार फिर से 8 से डिवाइड करते हैं और ये डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, और जब लास्ट में 1 बचता है और इधर जब सारे रिमाइंडर आ जाते हैं तो रिमाइंडर को हम बॉटम टू अप लिखते हैं। तो जब हम डेसिमल टू बाइनरी में या डेसिमल टू ऑक्टल में या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल, इस डेसिमल को ऑक्टल में जब कन्वर्ट करना हुआ तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं और बॉटम टू हमारा रिजल्ट हो रहा है 30071। इसी प्रकार जब हेक्साडेसिमल से डिवाइड करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 16 से डिवाइड करते हैं, 9303। ठीक है, तो यहाँ पे 3039 ये रिजल्ट आ जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे है 725, 16 से डिवाइड किए 45 आया, रिमाइंडर 5 आया और 16 को 45 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 13 आया। 13 जो रिमाइंडर है ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है डी में, क्योंकि जो हमारा ए है, ए की वैल्यू 10 होती है, 10 की जगह ए लिखते हैं, 11 की जगह बी लिखते हैं, 12 की जगह सी लिखते हैं, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ। तो अगर 9 से ज्यादा रिमाइंडर आ रही है हेक्साडेसिमल के केस में तो हम उसकी करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2D5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप का कन्वर्जन है बाइनरी टू अदर। ठीक है, बाइनरी टू अदर, तो जब बाइनरी टू अदर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उस बाइनरी नंबर में, ठीक है, उस बाइनरी नंबर में जिस में कन्वर्ट करना होता है उसके पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे बाइनरी टू डेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना हुआ, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना हुआ तो हम 2 के पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो 0 वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बाकी वाले टर्म जो बचेंगे उन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 217। अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना इजी है, क्योंकि बाइनरी टू ऑक्टल जो है वो 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होती है, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू है 0 की है, ये 1 की, 2 की, 3 की, 4 की एंड सो ऑन 5 6 7 की। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें बाइनरी दिया है 0 दिस, इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 3 3 बिट का पेयर बना लेंगे साइड से। ठीक है, 3 3 बिट का हम
राइट साइड से पेयर बना लेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है 5, इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू होती है 3। 101 की वैल्यू क्या होती है 5, ठीक है। 100 की 4 और 011 की 3। तो यहाँ पे 543 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 3 बिट का पेयर बनाते हैं, और जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट का पेयर बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। तो आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल के बाइनरी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी में जो ऑक्टल नंबर है उसकी बाइनरी लिख देते हैं 3 बिट की। जैसे 345 है, 3 की बाइनरी, 4 की बाइनरी और 5 की बाइनरी यहाँ पे लिख दिए। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करते समय पहले ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, और बाइनरी जब मिल जाती है तो इसका हेक्साडेसिमल बना लेते हैं, ठीक है। इसका क्या बना लेते हैं, हेक्साडेसिमल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑक्टल है, इसका हमें हेक्साडेसिमल चाहिए, ठीक है, हेक्साडेसिमल चाहिए। तो पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो बाइनरी आ गई तो 4 बिट का पेयर बना लीजिए, 4 बिट का पेयर बना लीजिए, ठीक है। तो ये 0101 जो है ये 5 की वैल्यू होती है, और ये है 110, ये जो वैल्यू है वो 8 की होती है। तो ये 85, 8 और 5, नो 110 जो है 85 की नहीं होती, ये होती है 14 की वैल्यू, सॉरी 14 मतलब ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पे E और 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 1110 है ना, 11110 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल E होती है। तो इस प्रकार से आप इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए E5 है ना। ऑक्टल टू डेसिमल, तो जब ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो जब डेसिमल बेस में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस नंबर के बेस का पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 345 है तो 5 इंटू 8 की पावर 0, 4 इंटू 8 की पावर 1, 3 इंटू 8 की पावर 2, और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिल जाती है। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल का डेसिमल जब कन्वर्जन करते हैं तो वहां पर 16 की पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू, हेक्साडेसिमल का बाइनरी तो बहुत आसान है, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देने से आपको हेक्साडेसिमल की बाइनरी मिल जाती है। जैसे A to D E है, इसका बाइनरी अगर कन्वर्ज करना है तो E का 4 बिट बाइनरी, D का 4 बिट बाइनरी, 2 का 4 बिट बाइनरी और A का 4 बिट बाइनरी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और ऑपरेशन है जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर इज फाउंड बाय चेंजिंग ऑल वंस 0, 1 को 0 में चेंज करने पर, 0 को 1 में चेंज करने पर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जैसे 10101 ये गिवन नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाइनरी एडिशन, दो बाइनरी नंबर को अगर ऐड करना है तो इसके लिए रूल्स होता है, आप ये रूल याद रखेंगे। 0 + 0 इज ऑलवेज 0 और कैरी 0 मिलती है। 0 + 1 इज 1, कैरी 0, 1 + 0 इज 1, कैरी 0, 1 + 1 इज 0, कैरी 1। तो ये रूल्स आप याद रखेंगे हमेशा, है ना। 1 + 1 हमेशा 0 आता है और कैरी 1 आता है। तो जब आप इसे एडिशन करने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। रूल्स भी आपको याद रखना है। जैसे ये बाइनरी नंबर 26 का बाइनरी नंबर ये है और 12 का बाइनरी नंबर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर 26 और 12 को ऐड करते हैं तो 32 आता है ना। यहाँ जो कंप्यूटर में वर्किंग होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म में आप 26 इनपुट किए, 12 इनपुट किए और प्लस किए तो आपको 38 मिल जाता है। इसके बैकग्राउंड में जो भी इनपुट कर रहे हैं उसकी बाइनरी में एडिशन परफॉर्म होता है। तो बाइनरी में एडिशन आपने रूल ऊपर लिखा है, आप कर सकते हैं। 0 + 0 क्या होता है 0, ठीक है। 1 + 0 रूल 3 1, 0 + 1 रूल 2 1, 1 + 1 रूल 4 क्या कहता है 0 और कैरी 1। तो 1 + 1 ये 0 आता है और कैरी यहाँ पे आ जाता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी जो है इसके साथ ऐड होगी,
1 प्लस 1 फिर से 0 आएगा और कैरी 1, कैरी को यहाँ रख दिया और 0 प्लस 0 ये 0 आ गया और ये 1 0 0 ये 1 यहाँ आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो ये 26 की बाइनरी है, ये 12 की बाइनरी है। आप देखेंगे जो रिजल्ट आया है वो 38 का ही बाइनरी होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? 0 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 यानी 4 और 3 वाला 0, 4 वाला 0, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। आप इन दोनों को ऐड करिए, 32, 4 और 2 आप ऐड करेंगे तो 38 आएगा। ठीक है, 36 और 2 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? 2 है। तो इस प्रकार से हम जो भी इनपुट करते हैं वो बाइनरी जब एडिशन करते हैं, कोई भी डिजिटल डिवाइस, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कैलकुलेटर हो, कोई भी डिजिटल डिवाइस जो एडिशन करता है, आप जब भी इनपुट करते हैं तो पहले उसकी बाइनरी कन्वर्जन होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है बाइनरी में और बाइनरी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डेसिमल में। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो 2s कॉम्प्लीमेंट ये फॉर्मूला होता है, आप हमेशा याद रखेंगे कि 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो अगर हम कोई भी नंबर है 10101, ये इसका 2s कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए तो पहले आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 हमने ऐड किया, ये 1 आया, ये 1, ये 1 और ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2s कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल सकते हैं। रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन अभी हमने देखा था। ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल होता है 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। बाइनरी डिवीजन भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपको डिवीजन करना हुआ तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 1 टाइम 110 आएगा, तो 110 आया। आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आया, जो रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ की कैरी आ जाएगी और ये सब्सट्रैक्शन आप करते जाएंगे। तो इस प्रकार से बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम एंड द ऑपरेशन ऑफ बाइनरी number system, binary addition, binary subtraction, multiplication and division.